हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आदेश जीके ट्रिक। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं जियोग्राफी का टॉप 35 प्लस क्वेश्चंस करने वाला हूं, जो कि आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, आप हमारे साथ वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, शेषनाग झील किस राज्य में स्थित है? तो साथियों, शेषनाग झील जम्मू कश्मीर में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला है, मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? तो साथियों, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, भोपाल। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस देश को सफेद हाथियों का देश कहते हैं? तो साथियों, सफेद हाथियों का देश जो है थाईलैंड को कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, थाईलैंड को। ओके साथियों, प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो साथियों, किसान दिवस जो है वह 23 दिसंबर को मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 23 दिसंबर को। ओके फ्रेंड्स, याद रखना, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। साथियों, प्रश्न अगला है, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो साथियों, नाथुला दर्रा जो है सिक्किम राज्य में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सिक्किम में। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। प्रश्न अगला है, काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम था? तो साथियों, आप बताना है काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम क्या था? तो साथियों, यह कृष्णागिरी था। क्या? कृष्णागिरी। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके साथियों, याद रखना। प्रश्न अगला है, कुल्लू घाटी किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? तो साथियों, कुल्लू घाटी जो है वह धौलाधर एवं पीर पंजाल पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, धौलाधर एवं पीर पंजाल के मध्य। ओके फ्रेंड्स, याद रखना, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। साथियों, प्रश्न अगला है, कुंचिकल जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो प्यारे साथियों, कुंचिकल जलप्रपात जो है वह कर्नाटक राज्य में स्थित है। कहाँ? कर्नाटक में। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, लोनार झील कहाँ स्थित है? तो साथियों, लोनार झील जो है वह महाराष्ट्र में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, महाराष्ट्र में। ओके फ्रेंड्स, याद रखना, लोनार झील जो है वह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। साथियों, प्रश्न अगला है, किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहते हैं? तो साथियों, आपको बताना है किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहते हैं। तो साथियों, यह पंचमढ़ी को कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, पंचमढ़ी को। ओके फ्रेंड्स, याद रखना, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। साथियों, प्रश्न अगला है, साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? तो साथियों, साइलेंट वैली जो है वह केरल राज्य में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, केरल राज्य में। फ्रेंड्स, अभी जो हाल ही में एसएससी जीडी का एग्जाम चल रहा है, उस एग्जाम में यह पूछा गया प्रश्न है, तो आप इसको एक बार अच्छे से जरूर देख लीजिएगा। साथियों, प्रश्न अगला है, निम्न में से किस देश को झीलों का वाटिका कहा जाता है? तो साथियों, झीलों का वाटिका जो है वह फिनलैंड को कहा जाता है। किसको? फिनलैंड को। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसको सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है? तो साथियों, सह्याद्री पर्वतमाला जो है वह पश्चिमी घाट को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पश्चिमी घाट को। ओके साथियों, प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो साथियों, भारत में सबसे ऊंची चोटी जो है वह K2 है, जिसे गार्डविन आस्टिन भी कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला है, गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो साथियों, गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, गुजरात में। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। प्रश्न अगला देखते हैं, पीपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? तो साथियों, आप बताना है पीपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? तो साथियों, यह अरावली पर्वतीय भाग में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अरावली में। ओके फ्रेंड्स, याद रखना, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। साथियों, प्रश्न अगला है, झीलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो साथियों, झीलों के अध्ययन को जो है वह लिम्नोलॉजी कहा जाता है। क्या? लिम्नोलॉजी। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला है, सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? तो साथियों, सबसे बड़ी मानव निर्मित झील गोविंद सागर है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, गोविंद सागर। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। प्रश्न अगला है, दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को क्या कहते हैं? तो साथियों, दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को दो आब कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, दो आब। ओके फ्रेंड्स, याद रखना, राइट आंसर ऑप्शन
ए हो जाएगा। साथियों प्रश्न अगला है, तिब्बत में सांगपो कहलाने वाली नदी कौन सी है? तो साथियों तिब्बत में सांगपो कहलाने वाली नदी जो है वह है ब्रह्मपुत्र नदी है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। ओके साथियों प्रश्न अगला है, भारत में कौन सी नदी को खुला नाला कहा जाता है? तो साथियों आप इसको स्टार मार्क जरूर लगा लेना, क्योंकि यह प्रश्न कई अलग अलग परीक्षाओं में बार बार रिपीट हुआ प्रश्न है। तो साथियों इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा यमुना नदी को। यमुना नदी को जो है वह भारत में खुला नाला कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स याद रखना, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। साथियों प्रश्न अगला है, लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह हैं? तो साथियों आपको बताना है लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह हैं। तो साथियों यह 36 द्वीप समूह है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 36 है। ओके फ्रेंड्स याद रखना, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। साथियों प्रश्न अगला है, भारत के किस नगर को सिलिकॉन वैली कहा जाता है? तो साथियों यह बेंगलुरु को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा बेंगलुरु को। ओके फ्रेंड्स याद रखना, सिलिकॉन वैली जो है वह बेंगलुरु नगर को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। साथियों प्रश्न अगला है, एनु जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो साथियों एनु जनजाति जापान में पाई जाती है। कहाँ? जापान में। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। साथियों प्रश्न अगला है, हम्पी किस नदी के तट पर स्थित है? तो साथियों हम्पी जो है वह तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा तुंगभद्रा नदी। ओके फ्रेंड्स याद रखना, प्रश्न अगला है, नील नदी कहाँ गिरती है? तो साथियों आपको बताना है नील नदी कहाँ गिरती है। तो साथियों यह भूमध्य सागर में गिरती है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा भूमध्य सागर में। ओके फ्रेंड्स प्रश्न अगला देखते हैं। अगला है, जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो साथियों जोग जलप्रपात शरावती नदी पर स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा शरावती नदी पर। ओके फ्रेंड्स याद रखना, जोग जलप्रपात जो है वह शरावती नदी पर स्थित है। साथियों प्रश्न अगला है, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो साथियों आपको बताना है सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो साथियों यह एशिया महाद्वीप है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा एशिया महाद्वीप। ओके फ्रेंड्स याद रखना, एशिया महाद्वीप जो है वह सबसे बड़ा महाद्वीप है। साथियों अगर आपसे पूछा जाए सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो साथियों सबसे छोटा महाद्वीप जो है वह ऑस्ट्रेलिया है। ओके साथियों याद रखना, प्रश्न अगला है, हवाई जहाज किस मंडल में उड़ते हैं? तो साथियों यह भी प्रश्न कई अलग अलग परीक्षाओं में बार बार रिपीट हुआ प्रश्न है, तो इसको आप एक बार जरूर अच्छे से देख लीजिएगा। तो साथियों इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा समताप मंडल में। समताप मंडल में जो है वह हवाई जहाज उड़ते हैं। ओके साथियों याद रखना, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। साथियों प्रश्न अगला है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। कब? 5 जून को। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स याद रखना, विश्व पर्यावरण दिवस जो है वह 5 जून को मनाया जाता है। तो साथियों आज के इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न। साथियों यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथियों अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। साथियों इस चैनल के माध्यम से मैं अभी हो रहे एसएससी जीडी एग्जाम की डेली एनालिसिस भी कराता हूं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आपको जैसे मैं वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन पहुंचे। तो साथियों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।